पाकिस्तान ने राफेल और दीगर तैयारे गिराने के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। तैयारे तबाह होने की लोकेशन और भारतीय पायलट्स की आवाजें भी सुना दी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग। पाक फजाई ने भारतीय तैयारों को धूल चटाने की तफसील बताई। गिरने वाले राफेल तैयारे की रेडियो चैट भी पेश कर दी। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने कहा, तो मुड़ते हो हम भांप लेते हैं। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया ने बर्तरी साबित कर दी। भारत ने गुज़श्ता बार कहा था राफेल होते तो मामला मुख्तलिफ होता, इसलिए इस बार हमने खास तौर पर भारत के राफेल को निशाना बनाया, तहम्मुल से काम लिया, वरना मजीद भारतीय तैयारे गिरा सकते थे। फजा में 1 घंटे से ज्यादा जंग होती रही। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी फजाइया के निसाब में पढ़ाई जाएगी। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए आलमी ताकतें मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ममलकत बराए खारजा अमूर की मुलाकात। जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। गुफ्तगू के दौरान कहा, भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। इस जारहियत से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहिक हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान को दिफा के लिए इक़दामात लेने का पूरा हक हासिल है। सऊदी वज़ीर ममलकत ने पाकिस्तानी शहरियों की शहादतों पर इज़हार ताज़ियत किया। आदिल अल जुबैर ने कहा, सऊदी अरब को जनूबी एशिया की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान भारत को जवाब देने के लिए 200% तैयार है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाक फौज जवाबी पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि कौमी सलामती के मामले पर कोई बैरूनी दबाव कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तानी कौम को इत्मीनान होना चाहिए। भारत के अज़ाइम को मलिया मेट किया जा चुका है। भारतीय अवाम और सियासतदानों के हौसले पस्त हुए हैं। हमारी पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है। जारहियत के बाद भारत को आलमी सतह पर ज़िल्लत का सामना है। अब वो अपने अवाम को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत लोगों को सच नहीं बता रही कि उनको मार पड़ी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हम मुल्क की सरहदों और अवाम का दिफा करना जानते हैं। भारत को पहले से बढ़कर जवाब देंगे। हालिया कशीदगी पर गयूर सिखों का भारत के खिलाफ खड़े होने का ऐलान। भारतीय सिखों का कहना है कि मोदी ने जाली मिसाइल हमलों के लिए पंजाब की सरजमीन का इंतखाब किया। मोदी की चालबाजी और झूठे हमलों के खिलाफ भरपूर मुजामत करेंगे। नरेंद्र मोदी की झूठी साजिशें बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशियों के लिए पंजाब की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सिखों ने मोदी के जंगी अज़ाइम के खिलाफ एहतजाज भी किया। और गजा के मजलूम मुसलमानों का पाकिस्तान से खूबसूरत अंदाज में इजहार यकजहती। गजा के नौजवान फनकार ने रेत पर सब्ज़ हिलाली परचम बनाकर पाकिस्तानी बहन भाइयों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे अरबी में लिखा गया था, अहले गजा की जानिब से सलाम हो। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया है। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, राजौरी में पाकिस्तान पर में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया है। यह अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान जो कह रहा था वो पाकिस्तान ने कर दिखाया कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस या जहां से पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश भारत में रची गई, पाकिस्तान आज उनकी जड़ें खत्म करके ही दम लेगा। एग्जैक्टली राजौरी में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज तबाह कर दिया गया है। ये वो मरकज़ था जहां पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मंसूबे तैयार होते थे, जहां पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दों की तश्कील के सारे काम यहीं अंजाम दिए जाते थे। राजौरी में पाकिस्तान की जानिब से अब जो भारत और बिलखुसूस जो भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस है उनका ये दफ्तर है, जो DI का दफ्तर था उसको तबाह कर दिया गया है। ये तरबियती मरकज़ था इनफैक्ट जिसको तबाह किया गया है। राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज़ तबाह कर दिया गया है। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। भारत की जानिब से जब पाकिस्तान पे हमला किया गया तो भारत ने भी ये भोंडा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरने की कोशिश की थी, लेकिन जब शवाहिद सामने आए तो वहाँ सिर्फ मासूम लोग थे। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए
उस जगह को निशाना बनाया है जिससे मुताल्लिक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भी 100% कायल थी कि भारत यहाँ से ऑपरेट करता है, यहाँ तरबियत देता है उन दहशतगर्दों को जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी करते हैं। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात यह है कि 25 अप्रैल को जो दहशतगर्द पाकिस्तान से पकड़ा गया उसने भारतीय फ़ौज के 4 अफसरान के साथ राब्तों की तस्दीक भी की थी और पाकिस्तान ने उसके सबूत भी दुनिया के सामने रखे थे। पाकिस्तान ने ये चैलेंज भी किया था कि भारत किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है। बलूचिस्तान से लेकर लाहौर तक वो कहा गया था कि कहीं से भी भारत इन सबूतों का फॉरेंसिक करवा ले, इनको एग्जामिन करवा ले, लेकिन एग्जामिन तो नहीं करवाया। लेकिन अब जवाब दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। दिन की रोशनी में राजौरी में पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाले भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज़ तबाह कर दिया गया है। ये इंतहाई अहम डेवलपमेंट है। आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने आज किस तरह ज़रब लगाई है भारत को। इस वक्त नई दिल्ली में हलचल है, समझ नहीं आ रही है इस वक्त नरेंद्र मोदी को और साथ ही साथ जो भारतीय फ़ौज के सरबराह हैं जनरल द्विवेदी, इसके साथ साथ उनकी जो डिफेंस चीफ हैं अनिल चौहान, उनको भी समझ नहीं आ रही है कि किस तरह पाकिस्तान किस जाविये से आया है, किस अंदाज में आया है। और पाकिस्तान पहले भी कहता था कि हमारे तहम्मुल की, हमारी अमन की कोशिशों को कमज़ोरी ना समझा जाए। इस वक्त ज़ौक़ भारतीय मीडिया भी ये रिपोर्ट करने पे मजबूर हो गया है, इस बात का एतराफ़ कर रहा है कि भारत का नुकसान हो चुका है। भारतीय मीडिया ने जो 2 दिन पहले रिपोर्ट किया पाकिस्तान के खिलाफ बगैर सबूत के था, बगैर कोई वीडियो, बगैर कोई उसकी तस्दीक किए उन्होंने शेयर किया और पाकिस्तान के पता नहीं कौन कौन से शहर उन्होंने गिनवा दिए। लाहौर के साहिल पे भी कब्जा करवा दिया, लाहौर के साहिल पर कब्जा करवा दिया था।